Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss quiz number 8 on the topic of Windows. हमने सेवन्थ क्विज में भी विंडोज़ से रिगार्डिंग ही कुछ MCQs किए थे जो कि जहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स रह गए थे. आज हम विंडोज़ से ही क्विज 8 को स्टार्ट करते हैं. ए मेन्यू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स. सो हेयर ऑप्शन विल बी ए. जो हमारा मेन्यू बार होता है वो बहुत सारी कमांड्स की लिस्ट को रखता है, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट. इन सब में फर्दर सब पार्ट्स होते हैं. फाइल के अंदर न्यू, ओपन, क्लोज, सेंड, सेव. एडिट के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट. व्यू लाइक प्रिंट, लेआउट. इंसर्ट लाइक हेडर और फुटर. हेल्पफुल इंफॉर्मेशन के लिए. हर एक विंडो अपना एक खुद का मेन्यू रखता है जो कि स्पेसिफिक एक्शंस को परफॉर्म करता है. ठीक है. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ए डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड. एक डायरेक्टरी के अंदर अगर दूसरी भी एक डायरेक्टरी के अंदर ही एक और डायरेक्टरी है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी. हियर डे विल बी द आंसर. डायरेक्टरी इज ऑल्सो नोन एज फोल्डर और ड्रॉर्स. व्हाट इज विंडो एक्सप्लोरर? विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर है. वो एक ऐसा टूल है जो हमें अलाउ करता है हमारी फाइल के डाटा को हम डिलीट कर सकें, कॉपी कर सकें, व्यू कर सकें या उसको ब्राउज़ कर सकें. और हमें वो हमारी फाइल या फोल्डर के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करके देता है. सो हेयर सी विल बी द आंसर. द डैश फाइल फॉर्मेट इज़ ए मेथड ऑफ एनकोडिंग पिक्चर्स ऑन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर हम किसी पिक्चर को के लिए फ़ाइल फॉर्मेट कौन सा यूज़ करते हैं? हम बहुत सारे फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं, लाइक जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ. तो जो जेपीजी फाइल है उसका एक्सटेंशन है जेपीईजी फॉर्मेट. ठीक है. जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. सो हेयर बी विल बी द आंसर. टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कीज़ इज़ यूज्ड. अगर हम कई बार क्या होता है कि हमारा जो विंडो है वो कई बार वर्क करना बंद कर देती है, तो उस टाइम पे हम उस स्क्रीन को बोलते हैं लॉक्ड अप या फिर फ्रोज़न स्टेट. तो हम कुछ कीज़ को यूज़ करके हमें डायरेक्टली अपने पीसी या लैपटॉप को शट डाउन करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं. तो रीस्टार्ट के लिए हम कौन सी कीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस डिलीट, या फिर हम प्रेस करते हैं एस्केप को टू टाइम्स. ठीक है. और भी कई सारे मेथड्स होते हैं डायरेक्टली रीस्टार्ट करने के लिए. सो हेयर डी विल बी द आंसर. F2 की इज़ यूज टू चेंज द डैश ऑफ फाइल और फोल्डर. F2 किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? जो भी हमारा सिलेक्टेड डाटा होता है या कोई फाइल है या फोल्डर है उसके नेम को चेंज करने के लिए हम F2 की का यूज़ करते हैं. So here C will be the answer. If you want to copy a selection of text, which shortcut key is used to use? अगर हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो उसको अगर हमें कॉपी करना है तो कॉपी के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस सी. अगर हमें उसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेस्ट भी करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस वी या फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट. दोनों को प्रेस करेंगे तो भी हमारा पेस्ट हो जाएगा. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी विल बी द आंसर. डैश बार अलाउज अस टू मूव और नेविगेट थ्रू आउट द पेज इन ए क्विक और सिंपल मैनर. कौन सा बार है जो हमें अपने पेज पे मूव करने के लिए सिंपल मैनर में और इजीली मूव करने के लिए अलाउ करता है? वो है स्क्रॉल बार. वो हमारे विंडो के राइट और लेफ़्ट साइड में होता है और बॉटम में भी होता है. जो कि हमारा हिडन पोर्शन होता है डॉक्यूमेंट का उसको व्यू करने में हेल्प करता है. जो राइट और लेफ़्ट साइड वाला है उसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं. और जो हमारा बॉटम वाला बॉटम स्क्रॉल बार होता है उसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं. ठीक है. सो हेयर डी विल बी द आंसर. टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन. अगर हमें किसी विंडो को श्रिंक करना है तो उसके लिए हम कौन सा आइकन प्रेस करते हैं? मिनिमाइज ए विंडो. जो हमारा राइट साइड होती है टाइटल बार की, उसमें 3 कॉलम्स होते हैं. फर्स्ट वन इज स्मॉल डैश, वो होता है मिनिमाइज द विंडो. नेक्स्ट स्क्वायर बॉक्स, वो मैक्सिमाइज द विंडो. और नेक्स्ट क्रॉस का सिंबल होता है वो फाइल को क्लोज करने के लिए.
तो जो मिनिमाइज बटन होता है वो हमारी विंडो को श्रिंक करता है, और उसको अगर हम उस प्रोग्राम को ऐसे ही रनिंग में छोड़ना चाहते हैं तो वो नीचे टास्क बार पे उसको प्लेस कर देता है। अगर हम उस विंडो को दोबारा से ओपन करना चाहते हैं, उस पर दोबारा से जाना चाहते हैं, तो अगर हम टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो हमारी श्रिंक्ड विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगी। सो हेयर बी विल बी द आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर टेक्स्ट फाइल। किसी टेक्स्ट फाइल के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है वो है .txt, जो हम राइट डाउन करते हैं वर्ड पैड में, नोट पैड में, एट्सेट्रा। सो हेयर डी विल बी द आंसर। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं नई क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।